त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब हो गया कि तीन कोण को मापने का जो प्रक्रिया होगी वह क्या कहलाएगी? त्रिकोणमिति कहलाएगी। अब त्रिकोणमिति शब्द के बारे में सबसे पहले हम सब क्या देखें कि त्रिकोणमिति शब्द किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले किस देशवासियों को हुआ था? मिस्र और बेबीलोन। मिस्र और बेबीलोन के देशवासियों को सबसे पहले इस त्रिकोणमिति का ज्ञान हुआ था। उसके बाद विश्व के अन्य सभी देशों में धीरे धीरे इसका प्रचलन हो गया। तो दो बातें अभी हम लोग देखें कि त्रिकोणमिति शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। इसका अर्थ क्या होता है? तीन कोणों की माप। उसके बाद इसका प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? मिस्र और बेबीलोन में। उसके बाद विश्व के अन्य देशों में भी धीरे धीरे इसका प्रचलन हो गया। आगे है, ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने 140 ईसा पूर्व सर्वप्रथम त्रिभुज के तीनों कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। त्रिभुज में बउआ तीन बातें होती है, एक होती है भुजा, दूसरे कोण और तीसरे शीर्ष। तो भुजा और कोण के बीच जो रिलेशन स्थापित किए थे हिपार्कस ने कब? 140 ईसा पूर्व में। किस किस के बीच? त्रिभुज के भुजा और त्रिभुज के कोण के बीच जो रिलेशन बनाए थे वो 140 ईसा पूर्व में। कौन से गणितज्ञ कहाँ के थे? ग्रीक गणितज्ञ त्रिभुज के भुजा और त्रिभुज के कोण के बीच रिलेशन बना करके बताए थे। अभी हम लोग देखें कि ट्रिग्नोमेट्री, जो त्रिकोणमिति का जो अंग्रेजी वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, यह दो शब्दों से मिलकर बना। कौन? ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो से बना क्या चीज़? ट्रिएंगल। अब ट्रिएंगल का मतलब क्या हो गया? त्रिभुज। इधर मेट्री से बना क्या चीज़? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का मतलब हो गया ज्यामिति। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं ज्यामिति के बारे में, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं ना। निर्देशांक ज्यामिति को ही कहा गया क्या चीज़? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें हम लोग पढ़े हैं, तुरंत चैप्टर खत्म किए हैं क्या चीज़? कि एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। जो क्षैतिज होता है इसको मानते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर होता है इसको मानते हैं वाई अक्ष। और दोनों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु के लिए नियामक बताए थे 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक 0 0। अब मूल बिंदु से जितने इधर राइट में जो दाहिना तरफ जाएगा, इधर का जो भी बिंदु बनेगा यह सब धनात्मक होगा, और मूल बिंदु से इधर बाएं की तरफ का जो भी बनेगा यह सब ऋणात्मक होगा। मूल बिंदु से फिर ऊपर हम लोग चलेंगे तब धनात्मक, और मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो ऋणात्मक। तो यह चीज़ अभी पीछे की चैप्टर है जो हम लोग पढ़े निर्देशांक ज्यामिति में, उसमें इसको पढ़ लिए। अभी इधर जो ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज होता कैसे है? तो आपको यहाँ पर चित्र दिखाई देता है समकोण त्रिभुज के। अभी हम लोग त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से इसी के बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। आज जिनका समकोण त्रिभुज से पहले से ज्ञान है कोई परेशानी नहीं होगा, नहीं तो अभी खूब बढ़िया से बताया जाएगा समकोण त्रिभुज से परिचय कराते हुए, उसके बाद ही त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी आपको यहाँ पर दो गो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इस समकोण त्रिभुज का नाम समकोण क्यों पड़ा? सब लोग जानते हैं पहले से समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, और वह कहाँ बनता है? जो सीधे ये वाला लंबा वाला जो आया है और नीचे वाले के साथ जो बंद हुआ यहाँ पर, तो यही कोण बनेगा क्या? समकोण। समकोण त्रिभुज इसमें भी यहाँ से बन करके इधर की तरफ आएगा तो यही बनेगा समकोण। यहाँ का कोण कहलाएगा 90 डिग्री, यहाँ का कोण कहलाएगा 90 डिग्री। यह दोनों का दोनों समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज उधर की तरफ बनाइए या इधर की तरफ बनाइए, एक कोण 90 हुआ, समकोण हो गया। अब इस त्रिभुज का नाम लिखा जाएगा। कोई भी अंग्रेजी के 3 लेटर से नाम लिखेंगे। यदि यहाँ पर ए लिख दिए या बी लिख दिए या सी लिख दिए, यह समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर लिखे हम लोग क्या? ए बी
से, यहाँ भी त्रिभुज है, यह भी समकोण त्रिभुज है। इसका नामकरण कैसे होगा? इसका नामकरण हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BAC। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, उसमें एक बात बताएगा, कहेगा त्रिभुज ABC एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। या कहेगा कि कोण B समकोण है, तो जिस कोण को समकोण कह देगा 90 डिग्री का, जो आकृति में जहाँ 90 डिग्री बन रहा है वहाँ पर वही नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन कोण B 90 डिग्री है, तो कोण B को कहाँ लिखेंगे? 90 के सामने। इसके लिए भी भाषा बनेगा कि त्रिभुज BAC एक समकोण है जिसमें कोण A जो है यह 90 डिग्री है। तो कोण A 90 डिग्री है, तो हम लोग A को जहाँ 90 बन रहा है वहाँ पर A को लिखेंगे, अब बाकी दो शीर्षों पर B और C को लिखेंगे। तो यह तो आपको बताए त्रिभुज समकोण है, इसका भी एक कोण 90 है और इसका भी एक कोण 90 है, तो त्रिभुज समकोण है। अब इस समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? तो जो 90 डिग्री है, जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट सीधे सामने का जो भुजा होगा, यह 90 डिग्री हुआ, इसके सामने का भुजा यह आ गया। याद रखेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। अंग्रेजी में क्या कहा गया? हाइपोटेनस। और इसे अंग्रेजी के हाइपोटेनस वर्ड से सूचित किया गया, लेटर से, क्या? H से। कर्ण को सूचित किया गया H से। इस एक बात तो क्लियर होगा, इसमें भुजा जो है तीनों भुजा का जो नाम होगा वह एक भुजा का नाम आपको बता दिए, कर्ण। कौन सी भुजा कर्ण कहलाएगी? तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगी। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगी। उसके बाद दो गो कोण अभी बाकी है, एक कोण A और एक कोण C। यदि यह दोनों कोण पर किसी A पर या C पर किसी एक पर कोई दूसरा कोण बन जाए, थीटा का मान दे दिया जाएगा। यह थीटा है, क्या पढ़ेंगे? थीटा। अब इस थीटा के जगह कोई कोण का मान दे दिया जाएगा या थीटा ही लिख दिया जाएगा, तब हम लोग एक और बात यहाँ से सीखेंगे कि थीटा के सामने, यही ना थीटा बना, यही कोण ना, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको सूचित किया जाता है P से। क्या चीज़ से? P से। तो दो भुजा का नाम क्लियर। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। तो तीन भुजा में दो भुजा का नाम क्लियर हो गया। एगो जो बच जाएगा, नीचे वाला भुजा बच गया, इसका नाम हो गया आधार। अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? बेस। तो इसको हम लोग सूचित करेंगे B से। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का परिचय कैसे परिचय किए? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, और जो बच जाएगा वह क्या कहलाएगा? आधार। कर्ण की एक और पहचान कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण कहलाती है। सबसे लंबी भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, और जो बच गया वह आधार। अब हम लोग इस त्रिभुज में थोड़ा सा देखते हैं। यह 90 डिग्री का कोण है, समकोण है। अब 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो भुजा आएगा तो यह क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। कर्ण को अभी हम लोग सूचित किए थे H से। क्या से? H से। अब हमने थीटा उस समय नीचे वाला जो आधार वाला रेखा था, भुजा था, आधार वाला भुजा, इस पर बनाए थे। अभी हम लोग एक एक्स्ट्रा जो थीटा बनेगा वह यहाँ ऊपर में बना दिए, यहाँ पर थीटा बना दिए। एक कोण तक क्लियर है 90 डिग्री और एक दूसरा कोण यहाँ है, तो यहाँ का मान दे दिया गया।
अब आप इस त्रिभुज में देख करके सीखे कि जो सबसे लंबा वाला तिरछा वाला था वह क्या था, कर्ण, और सीधे ऊपर से नीचे की तरफ था वह क्या था, लंब। तो यहाँ भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि तिरछा वाला आया यह कर्ण और सीधे ऊपर से आया है यह क्या हो जाएगा, लंब होगा, गलत होगा। यहाँ अभी आपको बताए कि थीटा के सामने देखना है, थीटा इस बार ऊपर बन रहा है, इस स्थिति में थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। देखिए चेंज हो गया, और जो बच गया वह क्या कहलाएगा, आधार। यह बच गया ना, यह हो गया आधार। आधार को B से सूचित किए, लंब को P से सूचित किए और कर्ण को H से सूचित किए। अभी यहाँ से दो बातें सीखने के लिए मिला कि आकृति को देखते ही 90 वाला के सामने वाला कर्ण बना लेंगे और जो एक अतिरिक्त थीटा देगा उस थीटा के सामने वाला भुजा लंब बनेगा और जो बचेगा वह आधार बनेगा। चलिए अब आगे देखिए, समकोण त्रिभुज में अभी हम लोग क्या पहचाने, लंब आधार कर्ण। अब उस लंब आधार कर्ण के बीच में अनुपातिक संबंध होता है। अनुपातिक संबंध बोले तो अनुपात में कभी लंब बट्टा कर्ण होगा, कभी आधार बट्टा कर्ण होगा। तो उस अनुपातिक संबंध को देखने से पहले ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंतर्गत 6 निष्पत्तियाँ होती है, पहले उसको देखते हैं। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती है। कितनी निष्पत्तियाँ होती है, 6। अब 6 निष्पत्तियाँ कौन कौन से होता है वह देखते हैं। त्रिकोणमिति की सबसे पहला निष्पत्तियाँ है क्या, साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद टैन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक और लास्ट में होता है कॉसेक। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब ये सभी के सभी 6 निष्पत्तियाँ में एक और इसमें वर्ड लगेगा, उसका नाम क्या आएगा, ऐसे करके थीटा, थीटा लगेगा। थीटा जैसे कि अभी हम आपको समकोण त्रिभुज में वो थीटा बना करके बताए थे ना, वह थीटा मतलब कोण का मान, इसके साथ में कोण का मान लिखा जाएगा और वह डिग्री में होता है। कोण को क्या चीज़ में मापा जाता है, डिग्री में। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोण की माप को थीटा से संकेतित किया जाता है, इसलिए साइन के साथ में क्या लग गया, कोण की माप थीटा। ये 6 निष्पत्तियाँ सबके साथ लगेगा, थीटा इसके साथ में लगाएंगे, कोण की माप इसके साथ में लगेगा, तो इस सभी के साथ में लग जाएगा क्या चीज़, थीटा। अब इस सब को पढ़ा जाएगा साइन थीटा, इसको पढ़ा जाएगा कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अभी हम लोग ये 6 निष्पत्तियाँ 6 में 6 के भुजाओं का अनुपात देखेंगे। भुजाओं के अनुपात में सबसे पहले क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा में भुजाओं का जो अनुपात होगा वह होगा आधार और बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा में क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टैन थीटा में क्या हो गया, लंब बटा आधार। अब हम लोग टैन के बाद क्या, कॉट थीटा, तो कॉट में क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। फिर उसके बाद है क्या, सेक थीटा, सेक थीटा में हो जाएगा क्या, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, और बटा के नीचे जाएगा आधार। और कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण, और बटा के नीचे हो जाएगा लंब, कर्ण बटा लंब। अब इन्हीं बातों को हम लोग इसके संकेतों के द्वारा यदि लिखा जाए तो लंब के लिए संकेत क्या बना है, P बटा कर्ण के लिए क्या बना है, H, P बटा H। इसके लिए क्या लिखेंगे, B बटा H। लंब बटा आधार है ना, क्या लिखा जाएगा, P बटा B। कॉट है ना, आधार के लिए B बटा P। उसके बाद सेक है, कर्ण बटा आधार, कर्ण के लिए H, आधार के लिए B। उसके बाद कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब क्या बनेगा, H बटा P। अब पढ़ेंगे साइन थीटा P बटा H, कॉस थीटा B बटा H, टैन थीटा P बटा B,
कॉट थीटा बी बटा पी, सेक थीटा एच बटा बी, कॉसेक थीटा एच बटा पी। इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच, कॉस थीटा क्या हो गया बी बटा एच, टैन थीटा क्या हो गया पी बटा बी। यह तीन को कंप्लीट। अब यह तीनों से क्या होता है, ये तीनों का रिलेशन बनल है। साइन कॉस टैन का रिलेशन कॉट से कॉसेक से बना हुआ। कैसे बना हुआ है, कॉट का रिलेशन टैन के साथ है, कॉट का रिलेशन, उसके बाद कॉस का रिलेशन सेक के साथ है, और जो साइन है इसका रिलेशन किसके साथ है, कॉसेक के साथ है। अब रिलेशन कैसे है, तो साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होगा, व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, उसके बाद कॉस का व्युत्क्रम सेक होगा, और टैन का व्युत्क्रम कॉट होगा। अभी आप लोग खूब बढ़िया से याद किए, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी, और आगे इस तीनों का भी याद किए। लेकिन कभी कभी आप इस तीनों में से या छह में से कोई भूल भी जाएंगे, तब भूल जाएंगे तो कैसे, यदि व्युत्क्रम और रिलेशन याद रहेगा तो फिर 1-2 सेकंड का समय लगेगा, आप लिख लें। टैन का रिलेशन किसके साथ बताएं, कॉट के साथ। कैसा रिलेशन, व्युत्क्रम का। कैसा रिलेशन, व्युत्क्रम का। तो टैन के लिए p बटा b है तो इसका रिलेशन कॉट से है, तो यही बनेगा b बटा p। हो गया रिलेशन, यही बताना था। टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। अब देखिए एक कॉस का रिलेशन किसके साथ, सेक, तो कॉस का क्या है b बटा एच, तो सेक का क्या होगा h बटा b, सेक का क्या होगा h बटा b। साइन का क्या था p बटा एच, इसका रिलेशन किसके साथ, कॉसेक, तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा h बटा p। साइन का रिलेशन किससे, कॉसेक से। साइन थीटा आपको याद हो गया p बटा एच, कॉसेक तुरंत इसका उल्टा कर देंगे क्या, h बटा p। कॉस याद हो गया b बटा एच, तो इसका रिलेशन सेक से, सेक के लिए क्या होगा h बटा b। उसके बाद टैन का रिलेशन कॉट से ना, तो टैन के लिए क्या है p बटा b, तो इस कॉट के लिए क्या हो जाएगा b बटा p। तीनों का रिलेशन तीनों से है। साइन का रिलेशन किससे, साइन का रिलेशन कॉसेक से, साइन का रिलेशन कॉस का रिलेशन, कॉस का रिलेशन, उसके बाद टैन का रिलेशन, टैन का रिलेशन कॉट से। आया कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रम। कैसा, व्युत्क्रम। अब जब यह रिलेशन देखें तो हम लोग एक रिलेशन और देखते हैं। अभी आपको बताया कि व्युत्क्रम का, यह दोनों के बीच गुणनफल का भी रिलेशन होता है, गुना का। क्या होता है, गुना का रिलेशन। अब थोड़ा सा एक गुना वाला रिलेशन दिखाते हैं कि साइन थीटा और गुना में होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, दोनों के बीच कैसा रिलेशन बताया आपको, गुना में। तो साइन और कॉसेक का जब गुना होता है तो गुणनफल का मान 1 होता है। साइन का रिलेशन किसके साथ, कॉसेक से। कौन सा रिलेशन, गुना वाला। गुना में साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है, गुणनफल का मान 1 होता है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कॉस का रिलेशन सेक से, तब लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और इसके गुणनफल के बराबर भी होता है क्या, 1। तीसरा रिलेशन हम लोग देख रहे हैं टैन और कॉट का, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टैन और कॉट को दर्शाएंगे, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, टैन इंटू कॉट बराबर 1। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सही में 1 आता है क्या, ये रिलेशन जो 1 है यह सही में है। देखते हैं बाबा, साइन थीटा के लिए सूत्र क्या अभी बताया हमें, साइन थीटा के लिए बताए p बटा एच इंटू मतलब गुना, कॉसेक के लिए क्या हो गया, कॉसेक का, यहाँ से देखिए कॉसेक का h बटा, अब आप लोग भिन्न के गुना सीखे हैं, तब हुआ p से p और h से h क्या प्राप्त हुआ, साइन इंटू कॉसेक बराबर, सही है ना, ये प्राप्त हुआ। देखे फिर इसको भी देख लेते हैं, कॉस थीटा
क्या बी बटा एच, और सेक थीटा एच बटा बी। क्या होगा, बी से बी, एच से एच कटेगा, क्या प्राप्त हो गया, तो कॉस इंटू सेक 1 होता है ना। कभी कभी ना आपको ये बात आप जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा 1। कोई कह देगा आपको कि आप साबित करके दिखाइए तो कैसे 1 होगा कॉस इंटू सेक, वो कहेगा कि नहीं 0 होता है। कोई पूछने वाला पूछ दे कि कॉस इंटू सेक क्या होगा, आप बताएंगे 1। कहे खूब बढ़िया से याद करवा रहे हैं, 1 याद हो गया तो 1 ही बताएंगे। कोई कहेगा कि नहीं 0 होता है, आप कहेंगे 1 होता है, तो कहेगा कि आप साबित करके बताइए 1 कैसे होगा। साबित करेंगे कॉस थीटा बी बटा एच, सेक थीटा एच बटा बी, गुना है बी से बी, एच से एच कट गया, क्या प्राप्त हुआ। तब आपसे जो पूछेगा वो कहेगा हाँ लड़का को आता है, सीखले है, बढ़िया से ज्ञान है। अब बताएंगे tan इंटू कॉट 1 हुआ ना, कैसे, tan का मान p बटा बी, tan का मान उसके बाद कॉट का मान गुना में b बटा b, तो p से p कटेगा, b से b कटेगा, क्या प्राप्त हो गया 1। आपको एक रिलेशन और बता दिए गुना में, एक तो व्युत्क्रम का रिलेशन बताए, दूसरा यही चीज का रिलेशन क्या चीज में बताया, गुना में। और गुना में इसका रिलेशन जब होता है तो क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, tan इंटू कॉट 1। इतना बात सीख गए। अब यहीं से एक छोटी सी बातें और देख लेना है। क्या आपको यह जब देख लिए तो यहाँ से एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। बुआ ध्यान देगा सब आदमी, यह तो हम बताए कि 1 कैसे आया यह बताए। अब क्या देखना है कि आप बहुत सारे मैथ जब पढ़ रहे तब बेसिक चीज़ सीखे हैं कि जब यह दोनों गुना में है, दोनों में से कोई एक को यहीं पर रख लेंगे, कोई एक इधर रहेगा तो दूसरा को किधर भेजेंगे, बराबर के दूसरे तरफ। अब बराबर के दूसरे तरफ जो गुना में रहता है वो दूसरे तरफ जा करके भागा में हो जाता है। क्या चीज़ में होता है, भागा में। अभी साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 है, साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 है। अब यहाँ से हम कहेंगे बुआ साइन को यहीं पे छोड़ दिया जाए, तो साइन को यहीं पर छोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, कॉसेक उधर जाएगा, तो उधर में 1 है तो बटा के नीचे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। हम पूछेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। अच्छा यहाँ से यदि हम कॉसेक को ही यहीं पर रख लेते तो कॉसेक को यहीं पर रख लेते कॉसेक थीटा, तो उधर तो कौन जाता है साइन, और साइन उधर जाता था क्या होता 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ से आपको 3 गो सूत्र याद हो गया, एक सूत्र, दूसरा सूत्र और यह तीसरा सूत्र। हम पूछेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कहेंगे तब साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ से इसी तरह से यदि हम लोग कॉस को यहीं पर रख लेंगे तो उधर में क्या जाएगा 1 बटा सेक होगा, क्या होगा 1 बटा सेक थीटा। सेक को यहीं पर रख लेंगे, सेक थीटा को रखेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से देखते हैं tan को यहीं पर रखेंगे तो क्या होगा tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा। और कॉट को यहीं पर रख लेंगे तब क्या हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। 3 3 6 और 3 9, यह 9 गो आप लोग के सामने सूत्र हो गया, इसको याद कर लेना है। साइन इंटू कॉसेक से हो गया, कॉस इंटू सेक से हो गया, tan इंटू कॉट से। थोड़ा सा इसको देखेंगे, कॉस इंटू सेक बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। tan इंटू कॉट है ना, tan इंटू कॉट बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या 1 बटा tan थीटा। क्लियर। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं।